Assalamualaikum students. In this lecture we will discuss question number 3, 4 and 5 of exercise 3.7. Question number 3. स्टूडेंट्स जो क्वेश्चन नंबर 3 है उसकी स्टेटमेंट मैं बुक से रीड करता हूँ, आप भी कर लीजिएगा और यहाँ पे मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ इसका सोल्यूशन. So in question number 3, in Hooke's law, the force F applied to stretch a spring varies directly as the amount of elongation S. कि फोर्स F वेरी करती है डायरेक्टली S अमाउंट ऑफ इलोंगेशन S. सिंपल, F वेरीज डायरेक्टली एज S. अब नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे कि जब प्रोपोर्शनैलिटी का साइन रिमूव करेंगे तो इज इक्वल और सम कांस्टेंट के भी यूज़ करेंगे. वो करने के बाद इसको इक्वेशन 1 का नाम दे दिया. एंड अब मैं आपको बुक से समझाता हूँ कि अब हमें f की वैल्यू 32 LB और s की वैल्यू 1.6 इंच पुट करनी है. ये दोनों वैल्यूज़ पुट करेंगे, k की वैल्यू फाइंड करेंगे और k की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे इक्वेशन 1 में. उसके बाद हमें s फाइंड करना है जब f ये हो, सेकंड पार्ट में f फाइंड करना है जब s ये हो. अब मैं आपको सॉल्यूशन से समझा देता हूँ इजीली. तो फर्स्ट ऑफ ऑल f की वैल्यू 32 और s की वैल्यू 1.6 पुट करेंगे. 32 इज इक्वल टू k इंटू 1.6 को डिवाइड किया, सो 32 ओवर 1.6 k इज इक्वल टू 20. k की वैल्यू 20 को यहाँ पुट करें इक्वेशन 1 में. सो इक्वेशन 1 बिकम्स f इज इक्वल टू 20s. अब ये हमारा बेसिक रिलेशन है, इसे हम दोनों इसके जो पार्ट्स हैं वो सॉल्व कर सकते हैं. फर्स्ट पार्ट में हमें रिक्वायर है कि वी हैव टू फाइंड s व्हेन f इज इक्वल टू 50. ये उसका यूनिट LB. तो f की वैल्यू जब वैल्यूज पुट करनी है देन यूनिट्स पुट नहीं करने. फाइनल आंसर में सिंगल टाइम यूनिट आप मेंशन कर सकते हैं. तो यहाँ पे f लिख दें 30 इज इक्वल टू 20s. 20 को डिवाइड किया, s इज इक्वल टू 2.5. चूँकि s का यूनिट हमें इंचेस गिवन है तो यहाँ पे in लिखते हैं. सिमिलरली स्टूडेंट्स आपने इसका सेकंड पार्ट करना है. अब क्वेश्चन नंबर 3 का जो सेकंड पार्ट है ना, उसमें वी हैव टू फाइंड f व्हेन s इज इक्वल टू 0.8 इंचेस. सिंपल, इस रिलेशन में s की वैल्यू ये पुट करें और f फाइंड कर लें. अब हम डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 4. क्वेश्चन नंबर 4 की स्टेटमेंट मैं आपको बुक से रीड करके एक्सप्लेन करता हूँ. वेरी सिंपल स्टूडेंट्स, स्टेटमेंट लेंथी ज़रूर है इन क्वेश्चंस की, लेकिन इजी, वेरी इजी. जस्ट हमें वेरिएशन ही जो है वो राइट करने की ज़रूरत है. उसके बाद नेक्स्ट हमें जो काम करना है वो हमने ऑलरेडी सीख लिया हुआ है 3.2 और 3.5 में. सो क्वेश्चन नंबर 4 इज द इंटेंसिटी I of light from a given source varies inversely as the square of the distance d from it. कि इंटेंसिटी I किसी लाइट सोर्स की इन्वर्सली वेरी करती है d स्केयर. तो इन्वर्सली वेरी लिख लिया 1/d². अब जब ये ड्रॉ कर लिया, ये लिख लिया, तो हम नेक्स्ट जो है वो इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं. इसको रिमूव करने पे इज इक्वल टू k/d², 1 का नाम दिया. अब ये देखें, बुक पे लिखा है इंटेंसिटी को उसने मेंशन किया कैपिटल I से. इंटेंसिटी अगर 20 कैंडल पावर हो और डिस्टेंस d अगर 12 फीट हो फ्रॉम द सोर्स. अब 20 I की वैल्यू पुट करेंगे और 12 d की वैल्यू पुट करेंगे. k की वैल्यू फाइंड करते हैं, उसके बाद मैं आपको बताता हूँ. तो ये पुट करने के बाद k की वैल्यू फाइंड की हमने 2880. अब यही k की वैल्यू हम यहाँ पे पुट करेंगे.
सो इक्वेशन 1 बिकम्स I इज इक्वल टू 2880/d²। अब हमें वो क्या हमसे रिक्वायर कर रहा है, फाइंड द इंटेंसिटी एट अ पॉइंट 8 feet फ्रॉम द सोर्स। इंटेंसिटी मीन्स कैपिटल I हमने फाइंड करना है जबकि d 8 हो, तो सिंपल d की वैल्यू 8 पुट करेंगे, a फाइंड कर लेंगे। यहाँ पे d की वैल्यू 8 पुट करें, उसका स्क्वायर 64 और इनको डिवाइड करें, सो I इज इक्वल टू 45। CP मीन्स कैंडल पावर, जो हमें बुक में क्वेश्चन में यूनिट गिवन है, तो I इज इक्वल टू 45 कैंडल पावर। होमवर्क में स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 5 आपने अटैम्प्ट करना है। सो आज के लेक्चर के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।